हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और सबसे पहले जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से और जेंडुका लर्निंग्स की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हों और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब पास होने के बाद जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के मन में, दिमाग में, दिल में जो डाउट आता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो ये कि भैया आर्टिकलशिप हमें कहाँ से करनी चाहिए, कैसी फर्म से करना चाहिए। और इसमें एक मेजर कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि बिग फोर से करें या अदर देन बिग फोर फर्म से हम करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई किस तरह की फर्म को सिलेक्ट करते वक्त आपके क्राइटेरियाज क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको फर्म का सिलेक्शन करना चाहिए। और इस बात को बताने के पहले मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं मेरी बात बता रहा हूं कि मुझे तो बिग फोर फर्म में आर्टिकलशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मेरे अपने कुछ उसूल थे, कुछ सिचुएशंस थी, कुछ परिस्थितियां मेरी ऐसी थी और मेरे कुछ अपनी सोच थी। उस वजह से मैंने तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया और मैंने एक मीडियम साइज फर्म से आर्टिकलशिप की। और मुझे आज ऐसा लगता है, आज अभी भी अब लगता है कि मेरा वो डिसीजन बिल्कुल सही था। ठीक है, खैर ये डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन होता है और सबके अपने अपनी स्थितियों के हिसाब से होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई कैसे फर्म को सिलेक्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई जिन सिटीज में बिग फोर फर्म के ऑफिसेज नहीं हैं और वहाँ के वो स्टूडेंट्स अगर बाहर दूसरी सिटी में मूव भी नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि जो भी फर्म अवेलेबल है आपको वहीं आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। और मैं उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आप इस रिग्रेट में कभी मत रहना कि आपने बड़ी फर्म ज्वाइन नहीं की या आपने वो शहर नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस रखना है और मेरा अनुभव ये कहता है कि छोटी से छोटी मीडियम साइज फर्म भी है यदि, तो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने के लिए केवल काम आना जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ऑफिस की जब आप जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे भाई काम आना नहीं आना सेकेंडरी है। क्लाइंट से डील कैसे करना, लोगों से बातें कैसे करना, अपना बिहेवियर कैसा रखना, ये तो आपको हर जगह सीखने को मिल सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले पाते हैं। तो डेफिनेटली बस मैं ये कहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स ऐसी फर्म को जरूर सिलेक्ट करें जहां पे डाइवर्सिफाइड वर्क हो, वेराइटी ऑफ वर्क हो, हर फील्ड का काम, मैक्सिमम फील्ड्स का काम वहां पर हो, चाहे वो ऑडिट हो, अकाउंट्स हो, टैक्सेशन हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो भी वैरायटी ऑफ वर्क है, बैंक ऑडिट्स हो, तो उन फर्म को जरूर सिलेक्ट करें। क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट बोलते नहीं सर हम तो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। स्पेशलाइजेशन कभी भी आर्टिकलशिप के पहले दूसरे साल में नहीं होता है, वो लास्ट 1-1.5 साल में ही आप कर सकते हैं। और या लास्ट के जो भी टाइम आपके पास बचता है, कुछ 6-8 महीने साल भर, उसी में आप कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन पे भी मत जाइए। अभी आपको सबसे पहला क्राइटेरिया तो इररेस्पेक्टिव ऑफ फर्म कौन सी है, फर्म ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर आपको वैरायटी, डाइवर्सिफाइड वर्क सीखने को मिले, हर काम मिले, छोटे से छोटा काम भी आपको आना चाहिए, है ना। अब हम ऐसी जगह की बात करते हैं जहां पर स्टूडेंट्स, जहां जिन सिटीज में बिग फोर के ऑफिसेज भी हैं और अदर जो है स्टूडेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ आना चाहते हैं। तो देखिए उसमें सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि एक बेसिक क्राइटेरिया तो आप जानते हैं कि अगर सिंगल ग्रुप क्लियर किया है आपने, तो बिग फोर में आर्टिकलशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जनरली रैंक होल्डर्स और बोथ ग्रुप्स के स्टूडेंट्स ही बिग फोर में अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो वाली बात है। लेकिन तो उन्हीं की बात मैं यहाँ पे करता हूँ कि देखिए बिग फोर में जान, उन्हीं स्टूडेंट्स को भी ये कंफ्यूजन है कि बिग फोर को ज्वाइन करना या नहीं करना। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि मेरा इंडिविजुअल मानना ये है, आप फ्यूचर में आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो आपको दिमाग में रखना है। जो स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में सीए की प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या अदर देन सीए जॉब के अलावा वो बिजनेस में आना चाहते हैं या कुछ और टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ भी किसी और फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए इस बात का रेलेवेंस नहीं है कि वो बिग फोर में ही काम करें। क्योंकि बिग फोर से बेसिकली मिलता क्या है, मेजरली मिलती है ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू हमेशा उन स्टूडेंट्स के काम आती है जो फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स
सीए बनने के बाद अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अदर देन सीए जॉब कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात रेलेवेंट नहीं है वो बिग फोर से आर्टिकलशिप करें या अपनी किसी भी मीडियम साइज फर्म से, स्मॉल फर्म से भी आर्टिकलशिप करेंगे तो चल जाएगा, बशर्ते वहां काम होना चाहिए। भाई अंतर तो ये होता है ना, किसी कंपनी के फर्म के पास छोटी कंपनी का ऑडिट है, किसी पे बड़ी कंपनी का ऑडिट है, तो अल्टीमेटली कंपनी ऑडिट तो वैसी रहेगी, उसमें कुछ थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, आप जानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पहला क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा कि बिग फोर फर्म्स में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए। अगर मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग मीडियम साइज फर्म या दूसरी फर्म ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जीवन में आपके साथ किसका नाम जुड़ा है, ब्रांड हम नाम के लिए तो लेते हैं, तो आपके साथ किसी का नाम जुड़ा है तो आप किसी और के नाम पे ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी जीनी है तो अपने कंधों पे जीनी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरों के कंधों पे तो मुर्दे उठा करते हैं, तो अपने को कभी भी ये नहीं सोचना कि ये कोई नाम हमें आगे बढ़ाएगा। नो डाउट ब्रांड नेम आगे बढ़ाता है, लेकिन ये मत सोचो कि ये हमें आगे बढ़ाएगा इसलिए हम यहाँ जा रहे हैं। बिग फोर का बेनिफिट है ब्रांड वैल्यू, डाइवर्सिफाइड काम वहां मिलेगा, वहां का जो काम होगा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट्स वहां पर होंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। डाइवर्सिफाइड आपको काम वहां पर मिलेगा। उसके बाद ब्रांड वैल्यू मिलनी मिलनी, उसके बाद बिग फोर की एक बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा काम बिग फोर्स में होता है, जो कि आजकल जनरली दूसरी फर्म्स में ही शुरू कर दिया गया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो उन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होता है कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा अपडेट होता है और डेफिनेटली कई सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखने को मिलती है। ये बिग फोर का बहुत बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा ब्रांड वैल्यू के अलावा जो मुझे लगता है बिग फोर का, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब सोशल बिहेवियर, मतलब बिल्कुल यारबाज टाइप के लोग, मतलब आप लोग बिल्कुल वहां पे इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में जब आप, क्योंकि देखो यूर नेटवर्क इज नेटवर्क, ये एक बहुत बढ़िया कहावत है। जीवन में अगर सफल होना है तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा अपना। तो नेटवर्किंग जो होती है वो तो खैर हमारे जैसे कई लोग छोटे शहरों में होते हैं, वो तो इतने ज्यादा सोशल होते हैं कि जो है उनका नेटवर्क वैसे ही बन जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट नेटवर्क की हम बात करें तो बिग फोर में नेटवर्किंग बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में अगर जॉब में जाना चाहते हैं और उनको बिग फोर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली उनको बिग फोर के लिए ही ट्राई करना चाहिए और उसमें ज्वाइन करना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी भी कारण से नहीं हो पाता, क्योंकि वहां भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो रिग्रेट की, जीवन में रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसी फर्म सिलेक्ट करें जहां पर जो कि जो है जहां पर डाइवर्सिफाइड काम हो, कॉम्प्लेक्स काम हो। आप अपने ट्रेनिंग के वक्त, ज्वाइन करते वक्त इंटरव्यू में आप पूछ सकते हैं सामने, ऐसा नहीं कि हमें शर्म के मारे हम नहीं पूछे, हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या वर्क इस फर्म में है, और उस हिसाब से आप फर्म का सिलेक्शन करें। और जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है उनके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपके लिए वो इररिलेवेंट है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में जाना है उसके बावजूद भी आप बिग फोर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उसे कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले दिमाग से कंफ्यूजन हटाइए, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर जो नहीं मिला वो अच्छा लगता है, जो जो मिल जाता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है कि बिग फोर मिल गया उसके बाद वो बिग फोर की बुराइयां कर रहे हैं। कई लोग इसलिए बुराई कर रहे हैं कि नहीं बिग फोर नहीं मिला तो यार ये जहां पे है वहां बुराई कर रहे हैं। तो ये तो वर्जित फल जिसे कहते हैं, जो नहीं मिला, वर्जित फल हमेशा सबको अच्छा लगता है। तो इस मेंटेलिटी से आप बाहर निकलिए। सबसे पहली बात मैं फिर से ये कहूंगा कि अगर आपको जॉब में जाना है तो डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप बिग फोर ज्वाइन करें, और नहीं भी मिल रही है तो भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि अल्टीमेटली काम आपको सीखना है, कोई भी हाथ पकड़ के कोई भी ऑफिस में काम आपको सिखाने वाला नहीं है। ठीक है, दुनिया बड़ी स्वार्थी भी है, और आपको अपनी जो, अगर आपके मन में काम सीखने की प्यास है तो आपकी प्यास तो आपको खुद ही जो है बुझानी पड़ेगी। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, देखिए ज्ञान का झरना हर जगह बह रहा है, ये तो आपके ऊपर है कि आप उस झरने में नहाते हैं या वहां से कुल्ले करके वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दो चीजें हैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। सबसे पहली दो चीज, ज्वाइन करने के पहले भी जो दो चीजें वो ये हैं कि एक तो आपको जो नहीं मिला उसका रिग्रेट भी नहीं करना है, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है। और जो भी जहां भी आप काम करते हैं, अगर आप में जुनून होगा और अगर आपका सोशल बिहेवियर अच्छा होगा, ऑफिस में आपका बिहेवियर अच्छा होगा, और अगर आप पढ़ते रहेंगे, नॉलेज गेन करते रहेंगे, तो आपको हर जगह काम सीखने को मिलेगा। तो मेनली आपने क्या क्या बात समझ ली मेरी कि प्रैक्टिस में जाना है तो बिग फोर इस में आर्टिकलशिप करना का कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है।
अगर आपको ब्रांडिंग चाहिए और ब्रांडिंग और नेटवर्किंग अगर आपको चाहिए तो बिग फोर का रेलेवेंस है। और दोनों ही केस में अगर आप कहीं पर भी आपका होता है तो ऐसी फर्म को ज्वाइन करें जहां पे डाइवर्सिफाइड वर्क हो, जहां पे कॉम्प्लेक्स वर्क हो, जहां पर वैरायटी ऑफ फील्ड्स का वर्क आपको मिले। और डेफिनेटली जब आप इंटरव्यू देंगे तो ऑफिस के स्टाफ से या सीनियर मेंबर्स से जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो एक बिहेवियर आपको वो भी जज करना पड़ता है कि कितने वहां पर कोऑपरेटिव हैं। जो छोटी मीडियम साइज फर्म होती है वहां पे थोड़ा सा टाइम का भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, पढ़ने का थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कई लोग तो जो है ऑफिस में बड़े इरेगुलर होते हैं, बोले हम पढ़ाई करेंगे, ऐसे लोग भी बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूंगा कि चाहे वो कोई सी भी फर्म हो, आपको आर्टिकलशिप बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से और पूरी मेहनत के साथ करनी चाहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।